ओम शांति। आज जैसे आध्यात्मिक रत्नों को धारण करने का पुरुषार्थ करने के लिए हम सभी अव्यक्त मूल्यों की स्टडी, मनन, चिंतन सब कुछ ऐसा कर रहे हैं और उसके लिए अभी हम सभी संगठित रूप से अ, अभ्यास करने के लिए ज्वाइन होते हैं। तो इस तरह से इस क्लास का ये ब्यूटी है कि बाहर के जो रत्न होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, तो उन सभी का सूक्ष्म में आधार जो होता है जन्म जन्म के लिए, जो हमें प्राप्ति होती है, तो वो इन्हीं आध्यात्मिक रत्नों के कारण होती है। तो यह आध्यात्मिक रत्नों का खजाना डेली बाबा हमें साकार और अव्यक्त मूल्यों के द्वारा सुनाते रहते हैं। हमारी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करते रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे आज की आध्यात्मिक ज्वेलरी माना स्पिरिचुअल ज्वेल्स फ्रॉम अव्यक्त मुरली में से कौन से आध्यात्मिक रत्न के बारे में आज हमें बाबा ने भरपूर किया है, वह हम देखेंगे। तो बाबा स्वयं खुद खुद सभी बुद्धि कहो या सेवा कहो या वर्षा कहो, सारी बातें जो है बेहद में देना चाहते हैं। स्वयं भी बेहद में रहते हैं और इसीलिए हमें भी हद से बेहद में जाने के लिए मना प्रेरित भी करते हैं और सिखाते भी है, क्योंकि हद हद मतलब हद होती है। चाहे वर्षा हो, चाहे सेवा हो, है ना, चाहे फिर हमारी बुद्धि हो, तो इन सभी से हद से निकालकर बेहद में निकालने का पुरुषार्थ बाबा हमसे करा रहे हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न रत्नों से हमें और ज्यादा क्लियरिटी देकर हमें और ज्यादा से ज्यादा भाग्यशाली बनाने के लिए बाबा सारी नॉलेज हमें दे रहे हैं। नॉलेज भी बेहद की, वर्षा भी बेहद का, स्वयं बाबा भी बेहद का, और पिता भी सभी बेहद की आत्माओं का, है ना। तो बनाएगा भी, देगा भी सब कुछ कैसा, फिर बेहद का। तो पुरुषार्थ भी कैसा करना पड़े, मन बुद्धि हद से निकाल कर बेहद की रखनी पड़े। तो आज की मुरली में बाबा हमें यही समझानी दे रहे हैं कि आप अगर स्वयं को अगर टीचर समझते हो, शिक्षिका समझते हो, आपको बेहद की शिक्षिका समझना है और इस बेहद की शिक्षिका समझने के लिए वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। तो ऐसे ही आप सभी जो संगठित रूप से यहाँ पर जमा हुए हैं, कॉल से जुड़े हैं, तो यह सभी कौन है, बेहद की शिक्षिका है और वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाली आत्माएं हैं। तो आप सभी का आज के शाम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी का भी वही लक्ष्य है कि हम अपने पुरुषार्थ को बेहद में लेकर जाए, बेहद की सेवा के निमित्त बने, बेहद के वर्षे के अधिकारी बने। तो इस तरह से आज की मुरली बहुत अच्छी है। टॉपिक भले नया नहीं हो, लेकिन उसके एप्लीकेशन और किस तरह से हमारा कौन सा कोना छूट जाता है, उसी को बाबा पकड़ के, क्योंकि बाबा कोने कोने की सफाई करा रहे हैं ना, ताकि फिर जन्म जन्म की बेहद की प्रारब्ध हम पा सके। अगर थोड़ी सी भी गंदगी रही तो बेहद का वर्षे में भी वही कमी फिर रह जाएगी। तो इसके लिए बाबा हमें कहते हैं, मुरली का टाइटल है बेहद की शिक्षिका समझ, वैराग्य वृत्ति को धारण करो। आज की मुरली की डेट है 25 अक्टूबर 1975। पंजाब गुजरात जोन की टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। तो पंजाब गुजरात जोन की जो टीचर्स है वो बाबा के सामने है
तो उनके लिए बाबा आज की मुरली चला रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानियां है ना, अभी से ही दिखाई देगी, क्योंकि पास्ट जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य का तीनों कालों का जो बीज है वो वर्तमान में ही है। तो वर्तमान में ही जो कर रहे हैं उसी के अनुसार समझ खुद को भी और औरों को भी समझ आता जाएगा कि मैं कैसा पुरुषार्थ करती हूँ और किस किस बात की अधिकारी हूँ, क्योंकि हर एक को पहली है ना ये कि मैं कौन। हाँ, आत्मा हूँ, लेकिन कैसी आत्मा हूँ, क्या क्या पाने वाली आत्मा हूँ, है ना, क्या क्या देने वाली आत्मा हूँ। तो ये सब कुछ कैसे मालूम पड़ेगा? वर्तमान समय के अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही मालूम पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं, जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करते हैं, उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाती है। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो किस बात का अनुभव चाहिए अभी? अनुभव कोई छोटी मोटी बात का वो तो होगा ही, लेकिन बाबा हमें लक्ष्य देते हैं कि बेहद की सेवा के अनुभवी बनना है। और तो जितना इस बात के अनुभवी बनेंगे, उतना जास्ती आप अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। जैसे लौकिक दुनिया में भी अनुभव को ही ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है। जैसे घर में कोई बुजुर्ग हो और डॉक्टर भी होता है, तो कितना ही बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाने के लिए सभी की प्रायोरिटी रहती है, राइट। तो कहने का भावार्थ है कि अनुभवी मतलब बनना चाहिए। और अनुभवी की जो राय होती है उसकी उसकी क्या होती है, वैल्यू बहुत होती है ना। फिर बाबा कहते हैं, बेहद की सेवा के लिए कोई और चांस दे फिर आप ले, ऐसे नहीं, आपको स्वयं चांस लेना है। और जब स्वयं चांस लेते हो, हाँ दूसरे से भी चांस मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं जब किसी बात का चांस लेते हो तो आपका फुल इस आपको ना फुल हिस्सा मिलता है। और किसी के कहने पर भी करते हो तो भी मिलता है, लेकिन फिर निमित्त कोई बनता है तो उसको आधा चला जाता है। तो इस तरह से स्वयं चांस लेना है, बेहद की सेवा के अनुभवी बनना है। और फिर जो स्वयं चांस लेते वो फुल हिस्से के अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं, उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। क्या बनते हैं? चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अब स्थूल रीति से तो लिमिटेशंस आ गए, लेकिन सूक्ष्म रीति से कभी भी किसी भी बात को मना, किसी से परमिशन लेने की बात नहीं कहा, स्थूल रीति से जाने की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म से कहीं पर भी कितनी बार भी हम ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगा सकते हैं। तो भले ही स्थूल रीति से लिमिटेशंस आ गए, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन सूक्ष्म में सेवा करने के लिए कभी भी लिमिटेशंस आ नहीं सकते। अंत तक ये सेवा हम कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि सभी को चक्रवर्ती राजा जो बनना है। भगवान जब दे रहा है, भगवान जब बांट रहा है, तो साधारण लेने लिया तो फिर क्या बात हुई, है ना। तो कुछ तो असाधारण लेना है तो उसकी माननी भी पड़े और उसकी श्रीमत पर चलना भी पड़े। फिर बाबा कहते हैं, जैसे कहीं पर भी रहते हैं कोई, बाबा के बच्चे सेंटर पर रहते हैं, घर घर गृहस्थ में रहते हैं, सभी पर रहते हैं, तो सभी जगह पर रहते हुए उनके जो पेपर्स है, हम्म, उनके जो लगाव है, वो सब क्या होते हैं, वहां पर भी होते हैं। ऐसे नहीं कि सेंटर पर या फिर कहीं और समर्पित भाई बहने रहते हैं तो उनको कोई पेपर ही नहीं होता होगा। घर गृहस्थियों को जैसे संबंधियों के रहते हैं लगाव के पेपर, मोह के पेपर, तो वैसा होता नहीं होगा, नहीं, उनके लिए भी होता है ना। लेकिन सिर्फ संबंध अलग तरीके के होते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। बाबा कहते हैं, तब जय जयकार होगी। तो हमें भी किसी न किसी बातों के लगाव से मुक्त होना है,
वैराग की वृत्ति को धारण करना है, तो वैसे सेम इक्वेशन जो सेंटरों पर रहते हैं, जो समर्पित भाई बहने हैं, उनके लिए भी यही इक्वेशन है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति को उनको धारण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये सेवा अच्छी है, ये जिज्ञासु अच्छा है, ये सेंटर अच्छा है, नहीं। हम घर गृहस्थी वालों के लिए है लौकिक संबंध, और उनके उनके सारे संबंध है सेवा के संबंध। लेकिन संबंध की जब बात आती है तो लगाव और मोह ऐसी पेपर्स आते ही है। तो बाबा कहते हैं कि महीन चेकिंग करनी है, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, लेकिन स्वयं की महीन चेकिंग करनी है। किस लिए? कि बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने में धारण की है या नहीं। तो फिर बाबा कहते हैं लगाव की निशानी क्या क्या है। तो लगाव की निशानियां भी बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट की है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करना अर्थात लगाव मुक्त बनना। तो लगाव कहाँ कहाँ से होता है, किस किस वजह से होता है, ये तो स्वयं को ही समझना पड़े। क्योंकि हम समझेंगे हमें ही काम करना है, तो हमें ही इसे समझकर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लगाव आज की मुरली में बाबा ने बताए हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानियां अभी से ही दिखाई देगी। अपने को मास्टर विश्व की शिक्षक समझती हो, अथवा अपने अपने सेवा केंद्रों की मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। तो सबसे पहले बाबा बुद्धि में क्या रहता है, कहाँ कहाँ की आप सेवाधारी हो, कहाँ की शिक्षक हो, ये पूछ रहे हैं। सिर्फ सेवा केंद्र की या पूरे विश्व की? यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं, या अपने स्थान के प्लान चलते हैं? तो 75 में बाबा ने ये पूछा था। तो शायद ये वही समय है कि मतलब चेंज करते थे ना सेंटरों पर, टीचर बहनों को चेंज करते थे कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद। तो सर्कल ऐसा चलता रहता था, ताकि फिर कभी कहीं उनका भी मोह ना रहे, या फिर अ, निर्मोही होकर, डिटैच्ड होकर सेवाएं करते रहे। लेकिन बाद में ये सब कुछ थम गया कि फिर जहां पर है, जहां जहां वहां की बहनें ही संभालने लगी, मतलब ट्रांसफर नहीं होता था, है ना। तो इस तरह से बाबा फिर पूछ रहे हैं कि हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेगी। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है, तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा छोटा राजा बनेंगे। देखो, राजा बनेंगे लेकिन कैसा? छोटा छोटा राजा बनेंगे। तो बाबा का बच्चा हर कोई राजा एक न एक बारी तो बनना ही है, लेकिन कितना बड़ा बनना है और कितने लंबे समय तक, जन्म जन्म तक वो राजा बनेगा, ये अभी के पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है। तो बाबा कहते हैं जब हद में स्मृति है, हद का नशा है, बुद्धि हद में ही है, हमेशा हद ही याद रहती है, तो छोटा राजा बनेंगे। विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानियां अभी से ही दिखाई देगी। जैसे कोई भी सॉरी जैसे कोई भी पहेली हल करानी होती है, तो उसकी निशानियां पूछते हैं, जिससे कठिन निशानियां पूछते हैं, माना क्लू दे दो। अगर कोई पहेली को सॉल्व करना है तो क्या कहते हैं, कोई क्लू दे दो ताकि फिर हम इसे सॉल्व कर सके, है ना। तो यहाँ पर निशानियां बोल रहे हैं बाबा उसी बात को।
कोई भी पहेली हल करानी होती है तो उसकी निशानियां पूछते हैं, जिससे कठिन पहेली हो अ, वह जल्दी हल हो जाती है। क्लू मिलने से क्या होता है कि वो जो कठिन पहेली है उसे सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है, ये पहेली है। तो इन निशानियों से परख सकता है, अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। हुँ? तो हद में है या बेहद में है सब कुछ। तो यह जो निशानियाँ हैं, तो इससे फिर बाबा कहते हैं स्वयं को स्वयं का मालूम पड़ जाएगा कि आप विश्व के मालिक बनने वाले हैं, या फिर छोटा राजा बनने वाले हैं। फिर बाबा कहते हैं जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। टीचर्स स्वतंत्र है। टीचर्स कैसी है? स्वतंत्र है। कोई भी बंधन, कर्म बंधन नहीं, सिर्फ एक ही बंधन है। कौन सा? सेवा का बंधन है। वह बंधन बंधन नहीं, लेकिन बंधन मुक्त कराने वाला है। तो बाबा की मतलब जैसे एक स्ट्रैटेजी है ये गुप्त रीति से। जितना जितना बाबा की बातों में हम स्वयं को बांधते जाएंगे, उतना ही हमारे बंधन टूटते जाएंगे। और ये ऐसा अगर हम सोचेंगे कि ये वाला जो मेरा बंधन है ना, मेरा समय का, मेरे काम का, है ना, मेरे संबंध का, तो टूट जाए ना, फिर मैं बाबा की ऐसी ऐसी सेवा करूं, इतना इतना समय दूं, ये करूं, तो ये मतलब काम नहीं करेगा। ये हो भी सकता है लेकिन इसमें बहुत समय जाएगा, प्राप्ति भी कम रहेगी। बल्कि आपका सरकमस्टेंस जैसा भी है, जितनी भी प्रॉब्लम वाला है, उसमें भी आप कितना बाबा का कर रहे हो अंदर से। तो जितना इधर का रास्ता बनाते जाओगे, उतने उधर के रास्ते भी क्या होते जाएंगे? खुलते जाएंगे। माना बंधन क्या होते जाएंगे? कटते जाएंगे। समय मिलता जाएगा, संबंध ठीक होते जाएंगे, काम में परफेक्शन आता जाएगा, और जल्दी जल्दी जो ड्यूरेशन रहता है किसी काम को करने के लिए, वो 4 घंटे के बदले उससे कम लगेगा, 2 घंटे में हो जाएगा। तो ऐसी सारी बातें बाबा की सेवा के बंधन में बंधने से हो जाती है। तो यह बंधन बाकी बंधनों की तरह नहीं है, बल्कि बंधन मुक्त कराने वाला बंधन है। जब जब सब बातों में स्वतंत्र हो, तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। हद में बुद्धि क्यों जाती है? क्योंकि बंधन है ना, इसका भी बंधन, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ट्रस्टी नहीं समझते हैं, गृहस्थी समझकर सोचते हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं। तो बुद्धि हद में ही गोते खाती रहती है। फिर बाबा टीचर के लिए कह रहे हैं कि बेहद की बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि आप तो स्वतंत्र हो, आपने तो ऐसे कोई संबंध बनाए नहीं, है ना? तो बाबा के नाम पर जीवन लगाई है, तो सिर्फ उनके लिए है क्या? बाबा का हर बच्चा कैसा है? टीचर ही है, ऐसे समझना है। जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे, उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगी। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने जमाने के जो अनुभवी होते हैं, उनकी राय की वैल्यू होती है ना? उनकी राय की क्या होती है? वैल्यू होती है कि यह पुराने अनुभवी है, नोन है उस सब्जेक्ट के बारे में, है ना? उन सभी बातों के बारे में वेल नोन है, एक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए। अनुभवी एक बार दो बार से नहीं होता है। अनुभव की बिगनिंग होती है एक दो बार से, लेकिन अनुभवी मूर्त बनने के लिए जैसे अनुभवी बनने का संस्कार ही बनाना चाहिए, है ना? तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए, स्वयं चांस लेना चाहिए। भी बाबा बताते हैं स्वयं जो चांस लेते हैं उनको फुल हिस्सा मिलता है।
प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता है, आधा दूसरे का हो जाता है। कोई प्रोग्राम है तो उसमें कोई किसी ने हमको सेवा बताई, फिर हम करें तो उसकी भी प्राप्ति है, लेकिन फुल नहीं है, आधी। जैसे कमाई का शेयर माना हिस्सा होता है, तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते, वह फुल ही मिलता है। स्वयं ऑफर करते सेवा, सेवा कहो, जो भी बात कहो, है ना, तन तन की सेवा, धन की सेवा, है ना, सूक्ष्म सेवा भी खुद होकर ढूंढते हैं, निकालते हैं, नए नई नई क्रिएटिव, नए नए इमेजिनेशन से सेवाएं करते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, ये सारी जो बातें आप करते हो तो आपको फुल हिस्सा मिलेगा। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, है ना, स्वयं नहीं लेते हैं ना चांस, तो किस बातों में अटकते हैं देखो। कि मुझे योग्य समझा जाए, नहीं, तो बाबा कहते क्यों समझा जाए भाई, आप स्वयं बनकर दिखलाओ, दिखलाओ ना, फिर कौन नहीं मानेगा। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। बख्शिश उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। यह कभी नहीं सोचना या इंतजार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगी, या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी। यह भी क्या हुआ फिर, आधार हुआ। आधार कैसे ले सकते हैं भला, जो आधार मूर्त है, तो जो जितना ईश्वरीय सेवार्थ चक्कर लगाते हैं, उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं, ऐसे बाबा अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें बाबा कहते, टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है। तो जो आधार मूर्त है, वो किसका आधार नहीं लेते, है ना, सेंटरों पर रहते हैं या फिर कोई हमें पढ़ा रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं, जो वही अगर किसी का आधार लेते हैं तो दूसरों का आधार नहीं बन सकते हैं। तो टीचर अर्थात हर एक बच्चा बाबा का टीचर है, और इस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है हर बात से, सूक्ष्म हो स्थूल हो। तो फिर औरों को भी हम क्या कर पाएंगे, ऐसी प्रेरणा भी दे पाएंगे, और हम और टीचर बनकर उसको भी टीचर बना सकेंगे। तो बाबा कहते हैं, यह भी लॉटरी नहीं गवाना, स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो, है ना, बेहद के बुद्धिमान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। बेहद के अनुभवी, बेहद के बुद्धिमान बनो। बाबा ऐसे कहते हैं। तो चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा, है ना। अभी हम किसी बात का पर्टिकुलर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सामने खुद ब खुद आएगा, या फिर पहले से ही होता है लेकिन हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि पुरुषार्थ स्वयं का उतना होता नहीं, कर पाऊंगा या पाऊंगी नहीं, ऐसे कुछ संकल्प चलते रहते हैं। लेकिन फिर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ जो फिर आपको स्वयं ही वो मिलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं, चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। बाकी है अपने अपने सेंटर की शिक्षक, है ना। बाबा कहते हैं, नहीं तो फिर क्या है, अपने अपने सेंटर की शिक्षक। तो हम गृहस्थी वाले क्या हो गए, फिर सिर्फ अपने घर के शिक्षक हो गए, है ना। हमारा घर भी तो क्या है, सेंटर ही है, और हम भी घर को चलाने वाली क्या है, टीचर ही है। जो चल रहे वो भी टीचर ही है। जैसे बाप को देखा, एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे, न कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो, लेकिन बेहद के प्लान्स बनाती रहो। ऐसी है, ऐसी है सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स। पूछ रहे हैं बाबा, चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपनी एरिया में चक्कर लगाती हो। जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं, उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, यह तो हुई बेहद की टीचर्स के निमित्त। अभी तो भविष्य प्लान बताया, है ना। तो ये सब बाबा ने बताई सारी बातें बेहद की टीचर्स बनने के लिए। अब बाबा बता रहे हैं, जब अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। तो मनुष्य का स्वभाव है ना, जहाँ पर रहते हैं
है ना, जिनके साथ रहते हैं, जिनसे मदद लेते हैं, देते हैं, तो उनसे सूक्ष्म में लगाव हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे फिर क्या होगा? बेहद का वैराग्य नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन फिर यही तो पुरुषार्थ है, हम जहाँ पर भी रहे, हमको बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना ही पड़ेगा। उसके बगैर परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट वीक में यह मुरली चलाई थी ना बाबा ने, तो उसी के कंटिन्यूएशन में जैसे बोल सकते हैं, लेकिन बाबा ने उसमें सबको कहा था, यहाँ पर एक वर्ग लिया है टीचर करके, उनके लिए बाबा बेहद की वैराग्य वृत्ति को कैसे धारण करना है, कहाँ-कहाँ पर लगाव जाता है, इसके बारे में पहले बताकर फिर वैराग्य वृत्ति को धारण करने की बात बता रहे हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर सपने में अनुभव करती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। मेरा सेंटर अपन कैसे रहते हैं ना, सालों साल घर तो मेरा घर बोलते हैं, तो उनको मेरा घर नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? अपना सेंटर भी नहीं कहना चाहिए। तो बेहद है ना, तो बाबा का कहना चाहिए, आत्माओं का कहना चाहिए और खुद को निमित्त समझना चाहिए। तो जहाँ पर कोई अच्छे-अच्छे जिज्ञासु भी आते हैं, बहुत श्रीमत को भी मानते हैं, दीदियों की भी बहुत मानते हैं, तो उनसे लगाव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो कुछ न कुछ कनेक्शन तो रहता ही है ना आत्माओं का, जहाँ पर एक सेंटर पर मिलते हैं, जुलते हैं, एक साथ पुरुषार्थ करते हैं, सेवाएँ करते हैं। तो बहुत सारी बातें होती है, तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। हुँ? तो कितना कितना बताया बाबा ने? सेंटर, जिज्ञासु, हाँ, तो इतने 2 तो बताए अभी। अभी देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। जब स्थूल, सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य, हुँ, स्थूल और सूक्ष्म साधनों से भी लगाव होता है ना, तो उससे भी बेहद का वैराग्य होना चाहिए। ऐसी धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर्स चेंज करे तो हिलेगी। तो उस वक़्त करते होंगे, अभी नहीं करते हैं, लेकिन फिर उनको एक बार एक जगह पे रहने की सुविधा लगने लगी, तो फिर पसंद नहीं करते होंगे शायद वो बार-बार इधर-उधर जाना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर किसी को करते थे इधर-उधर, तो फिर शायद हलचल होती होगी उनके मन में। तो बाबा कहते हैं हलचल क्यों होती है? अटैचमेंट है ना कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण से। चाहे फिर वो साधन है, चाहे सेंटर है, चाहे फिर जिज्ञासु है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, ऐसे थोड़ा सेंटर से चेंज करे तो हिलेगी, जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, ज़रा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो क्या नष्टो मोहा है ना? अभी बाबा कहते हैं, वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध, है ना? वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। से घर में रहते हैं तो लौकिक संबंध है, और यहाँ पर रहते हैं तो सेंटरों पे रहते हैं तो कैसे है? सेवा का संबंध है। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो। जैसे हम गृहस्थी सेंटरों पर जाते हैं तो कभी बताते हैं बच्चे में मोह है, पति में मोह है, बाकी सारे रिश्तों में मोह है, संबंध है, इतने सालों से रहे हैं, इतने दिन से साथ में रहते हैं। तो सेंटरों की दीदियाँ समझाती है, कि मोह नहीं होना चाहिए, नष्ट मोहा बनना चाहिए। फिर यह अलौकिक सेवा का संबंध है सेंटर पर रहने वालों के लिए। इसमें यदि यदि आपका मोह होगा, तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएँगे। जैसे आप समझाती हो वैसे आपको वो समझाएँगे। देखेंगे अगर आपका मोह है किसी बात में तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है,
इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि लगाव की निशानी क्या क्या है। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हट कर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। सेवा से भी लगाव होता है ना। मेरे इतने जिज्ञासु है, हाँ, इतना सब मेरे मानते हैं, इतना अच्छा कहते हैं, सर्विस अच्छी है। ये सारे लगाव की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा की तरफ बुद्धि गई है, इसके कारण ये मिल रहा है। लेकिन फिर वापस आप वहां की बुद्धि निकाल कर इन इन सब बातों में लगाएंगे तो फिर वो जैसे लगाव का रूप ले लेगा और फिर नष्टो मोहा नहीं बनने देगा। अपने आप से भी लगाव न हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है, कोई में वाणी की पावर है, तो कहेंगी मैं ऐसी हूँ। तो विशेषता तो है, आती भी है। बाबा जब अपना बनाते हैं तो हर आत्मा में विशेषता के कारण ही उसे चुनते हैं और विशेषताओं से भरपूर भी उस आत्मा को करते रहते हैं। परंतु क्या समझना है, यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है। क्यों मिला है बाबा से वर्षा? जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है। जो दे रहे हैं, हम तो निमित्त है। हमें बाबा से जो भी मिलता है सब कुछ औरों के लिए मिलता है। तो जाहिर है ना, अपना तो भरपूर होता ही है। बाबा देंगे, हमें नहीं देंगे और बोलेंगे क्या हमसे फिर आपको औरों को भी देना है? नहीं, औरों को देने लायक वो बनाते हैं तो इसमें अंडरस्टूड है हमारी सारी इच्छाएं, हमें सब कुछ संतुष्टता, इच्छा मात्र अविद्या, सब कुछ ऐसा वो बना चुका होता है ना। तभी जाके बाबा कहता है कि अभी आप भरपूर हो गए, अब औरों को करो। तो इसके कारण जो भी विशेषताएं आपको देते हैं वो सभी अन्य आत्माओं के प्रति देते हैं। तो यह भाव हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए कि हम तो क्या है, निमित्त है। बाबा ही हमसे दिला रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी है। ज्ञान से सेवा करने में होशियार है, यह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद का वैराग्य अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करे। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। महावाक्यों की विशेष बातें। नंबर 1, टीचर्स स्वतंत्र है, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। यह बंधन भी बंधन मुक्त करने वाला है। नंबर 2, टीचर्स को जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, तभी अनुभवी मूर्त बन सकेगी। अनुभवी मूर्ति की वैल्यू होती है, कोई बेहद की सेवा चल रही है, बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है, करना है तो मिलजुल के करना है, स्वयं चांस लेना है। ऐसे नहीं सोचना कि ये तो मेरा एरिया है, ये उसका एरिया है, और उसने भी तो मुझे कहाँ हेल्प की थी जो मैं अब करूंगी, है ना। वो भी तो मेरे जिज्ञासुओं को लेकर जाती है या फिर बहलाती फुसलाती है, तो मैं भी क्यों उसको अभी सहयोग करूं? नहीं, है ना। तो जो कुछ भी हम ऐसा देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे और स्वयं को सेवाओं में, बेहद की सेवाओं में सहयोग देने के लिए ऑफर करेंगे, तो अपने ही भाग्य की लकीर को खींचते जाएंगे। जो नंबर 3, जो जितना ही ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते रहते हैं, उतना ही वे चक्रवर्ती राजा बनते हैं। नंबर 4, जब अपने सेंटर स्व जिज्ञासुओं से लगाव, जिज्ञासुओं के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। नंबर 5, अपने में कोई विशेषता है तो उससे भी लगाव नहीं होना चाहिए।
बुद्धि में समझना है कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है। क्या करेंगे? बाबा का जो भी मिलता है वो पास में रख के क्या करेंगे? है ना? हमने तो पुरुषार्थ किया, हम कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। तो जो प्राप्ति होती है वो औरों को बांटने से ही वो बेहद का स्वरूप ले सकती है। अदरवाइज क्या करेंगे? ये तो ऐसा खजाना है नहीं जो उस खजाने की तरह हम पिटारे में बंद कर करके रखे, राइट? वो खजाना बंद करके रखने से बढ़ता होगा या रहता होगा, लेकिन यह खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, फूटता नहीं है ना? तो इस तरह से बाबा ने मुरली चलाई है आज की, बहुत सारे प्रकार के लगाव बताए, है ना? और फिर बताया, है ना? कहीं पर भी रहते हैं तो हर आत्मा के हर आत्मा के उस प्रकार के पेपर्स आते ही है। कोई गृहस्थी वालों के लिए ही है या सिर्फ सेंटर वालों के लिए ही है? नहीं, सब जगह पे सब जगह के पेपर्स रहते ही है, चाहे कहीं पर भी हो। यही तो पुरुषार्थ करना होता है ना। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। स्क्रीन पर मुरली शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद दिलीचंद भाई जी का, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए पार्टिसिपेंट्स है, आज मंडे के दिन मैं बताती हूँ, हाँ, यूजुअली कि जो नए पार्टिसिपेंट्स है रात्रि क्लास के ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे अभी चैट बॉक्स में दिए हुए मैसेज नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि फिर रात्रि क्लास में जो भी एक्टिविटी, मुरली जो भी चलता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके, राइट? अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पहले हमारी मुरली का मनन करेंगे, फिर उसके बाद साकार मुरली के साथ पॉइंट्स को मैच करेंगे, और फिर उसके बाद आज के स्टार के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं हमारे, अ, हमें अगर विश्व के मालिक बनना है, बड़ा राजा बनना है, ज्यादा समय के लिए बनना है, तो उसके बारे में क्या बताया है बाबा ने? कैसे बन सकेंगे? कैसे पता चलेगा कि मैं कौन? ओम शांति दीदी। तो जी। बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व का मालिक बनने के लिए हमें जो है, बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि हम शिक्षक हैं। और शिक्षक के लिए बाबा ने ये कहा कि उसमें भी हमें ये देखना है कि हमारी बुद्धि हद में रहती है या बेहद में रहती है। तो जब बेहद में रहेगी तभी हम विश्व के मालिक बन सकेंगे। जी, है ना? और विश्व का मालिक बनना है तो शिक्षक भी क्या बनना पड़ेगा? विश्व का ही बनना पड़ेगा, राइट? मतलब बेहद का बनना पड़ेगा। और क्या कहा बाबा ने? हम विश्व संत दीदी, नहीं तो हाँ। हम फिर छोटा छोटा राजा बनेंगे। है ना? दीदी दीदी ओम शांति। ये बाबा ये बोलते हैं तुम बेहद के प्लान बनाते हो कि हद के प्लान बनाते हो, कि अपने सेंटर और अपने जिज्ञासुओं के बारे में सोचते हो या बेहद की सेवा, बाबा की सेवा के बारे में सोचते हो?
जी, दीदी है ना? दीदी ओम शांति। दीदी बाबा बोल रहे हैं कि यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व के निमित्त बनी हुई मास्टर्स विश्व शिक्षक हूँ। हाँ, है ना? तो सारी बुद्धि जो है हद से निकलकर बेहद में जानी चाहिए, चाहे फिर वो शिक्षिका हो, चाहे सेवा का प्लान हो, चाहे फिर नशे की बात हो। सब कुछ कैसा होना चाहिए? बेहद का होना चाहिए। भले एक जगह पर रहे, लेकिन ये सब कुछ हमारी मन बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बेहद में होनी चाहिए। दीदी ओम शांति। तो बाबा ने ये टीचर्स के लिए बस चलाई मुरली कि हम सबके लिए है दीदी? हाँ, तो हम सभी तो टीचर है ना। हम सभी बाबा के बच्चे टीचर ही है ना? अब लेकिन दीदी मुरली नहीं सुनाते ना। तो वो तैयार करना है आपको, है ना? कि पुरुषार्थ करके तैयार करना है अपने ऊपर और काम करना है और आपकी इच्छा है, आप उस अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सबके अंदाज सबके नज़र से भले छूटा हो लेकिन बाबा की नज़र पड़ने के बाद तो ज़रूर चांस मिलते जाएँगे, चांसलर बनना है ना? जी तो जो जितना अपने पर काम करेंगे उतना सेवा बेहद की सेवा में बाबा उतारता ही है। मतलब क्या है? जितना आत्मा अभिमानी देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते, अनुभवी बनते, उसका संस्कार बनाते, तो आगे की पार्ट ऑटोमेटिकली खुलते जाते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं कि पहली के बारे में क्या कहा बाबा ने? पहली जैसे दीदी मैं क्या बनने वाली हूँ? हाँ, बाबा ने कहा जैसे कोई भी पहेली हम हल करनी होती है तो हम उनकी निशानियां पूछते हैं ना, हिंट्स पूछते हैं ना। हाँ। तो जैसे किसी भी कठिन पहेली है तो जल्दी हल हो जाती है, तो यहाँ भी कौन क्या बनता है ये पहेली है। तो इन निशानियों से हम परख सकते हैं, अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ, मैंने अपने को चेकिंग करनी है हमारी। हुँ। तो मतलब फ्यूचर में हम क्या बनने वाले हैं उसकी सभी निशानियां अभी से ही वर्तमान समय में ही दिखाई पड़ेगी, है ना? फिर बाबा ने क्या कहा है? अनुभवी मूर्त कैसे बनेंगे और उसके लिए क्या करना चाहिए? जितना हम सेवा करेंगे उसका अनुभव हमें मिलेगा और वैसे ही अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। दीदी बाबा ने यही बोला कि टीचर कर्म बंधन से मुक्त है क्योंकि उनको कोई लौकिक कर्म बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ सेवा 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 ही दिखाई देती है। सिर्फ उनको सेवा का बंधन भी नहीं है, सेवा का संबंध है। मतलब क्योंकि ये सेवा उनकी खुद की सेवा नहीं है, बाबा की सेवा है। तो ये सेवा ही उन्हें अनुभवी बनाता है दीदी। उनकी क्योंकि उनकी बेहद में बुद्धि रहती है, सेवा के कारण बाबा बेहद में है तो बाबा की सेवा भी बेहद में, इसलिए जैसे पुराने जमाने के अनुभवी होते थे उनकी राय की वैल्यू बहुत होती थी, वैसे वैसे अनुभवी बन दीदी के। जी, बाबा बोल रहे हैं जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही हम अनुभव मूर्ति कहलाएंगे। जी, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते हैं सेवा के बंधन में बंधना अर्थात स्वयं को बंधन मुक्त करना। तो सेवा के बंधन में कौन क्या सेंटर पर रहने वाली टीचर बहनें ही बंधेगी क्या? नहीं, उल्टा उनका तो हद है कि वो सेंटर पर आने वाले जिज्ञासुओं कोई प्रति या फिर सफेद साड़ी पहनकर बैठते हैं तो लिमिटेशंस आ जाते हैं। दुनिया का नजरिया उनके प्रति ऐसा हो जाता है कि ऐसा ब्रह्म कुमारी में जाना मतलब क्या है कि ऐसे यूनिफॉर्म पहनना और ऐसे ही सेंटरों पे रहना, कहीं आना-जाना नहीं, मतलब जो भी है रिस्ट्रिक्शंस पहले उनको दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए युगल मूर्त भी अगर हम ज्ञान बनकर अगर हम ज्ञान में चलते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे हम बन जाते हैं और दुनिया के सामने हम सेवा का स्वरूप बन जाते हैं। प्रैक्टिकल जीवन ही हमारी सेवा खुद ब खुद करती है। तो यह भी कोई कम बात नहीं है, मतलब कहीं पर भी आप रहो, पेपर्स भी कम नहीं है और ना ही इम्पोर्टेंस कम है कि सेंटर पर रहने। हाँ, बहुत कुछ बातें प्लस है, लेकिन फिर हम परिवर्तन करके उन सभी प्लस बातों के अनुभवी कहो, अधिकारी कहो, बन सकते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं स्वयं चांस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए?
इसके बारे में अरे क्या अगर बताना? अगर हमें चांस देकर वो सेवा करी जाएगी तो हमारी जो प्रारब्ध है वो आधी हो जाएगी, और अगर हम खुद चांस लेंगे तो उसका हमें पूरा पूरा रिटर्न मिलेगा, ऐसा आज बाबा ने कहा, और ज्यादा वैल्यूएबल हो। दीदी हाँ हाँ दीदी क्योंकि बेहद की सेवा करने से अनुभवी बनते हैं, और अनुभवी की ही वैल्यू होती है। जैसे हम पुराने जमाने पुराने लोगों को देखते हैं जिनके पास अनुभव ज्यादा होता है, उनकी ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसीलिए हमें यानी हमें अनुभव प्राप्त करने के लिए बेहद की सेवा का चांस लेना चाहिए। हाँ, और स्वयं ऑफर करना चाहिए। तो किसी ने और किया तो फिर मतलब हिस्सा बन जाएगा। फिर फुल हिस्सा चाहिए तो स्वयं चांस लेना है, कोई किसी बात का इंतजार नहीं करना है। फिर बाबा ने क्या कहा, चक्रवर्ती राजा कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं? संती दीदी, जो जितना स्त्रियों से बार्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। हाँ, और टीचर को कैसे रहना चाहिए? अगर टीचर क्या कहलाती है? आधार मूर्त है ना? अगर टीचर आधार मूर्त है तो वो किसी का आधार नहीं लेती है। तो बाबा कहते हैं, और क्या कहा बाबा ने, सेंटर की शिक्षक और मास्टर विश्व शिक्षक, इसके बारे में क्या बताया? उनकी बेहद की वैराग्य वृत्ति होना चाहिए बोला दीदी, और किसी के प्रति लगाव या फिर झुकाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी जिज्ञासु हो या कोई भी प्रकार के हो। संती दीदी, और इंतजार करना कि नहीं चाहिए कि मुझे चांस मिलेगा या करूंगी, या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी। ये भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है, तो जो आधार मूर्त है वो किसी का आधार नहीं लेते, स्वयं स्वयं का ऑफर करें। तो स्वयं स्वयं को ऑफर करना, ये भी क्या है? लॉटरी है। तो इसे गंवाना नहीं है। बेहद के अनुभवी बनना है और बेहद के बुद्धिवान भी बनना है। तो जितना लेंगे चांस उतना मिलता जाएगा, और जितना मिलता जाएगा तो वो क्या बनेगा? मास्टर विश्व शिक्षक बनेगा। अगर नहीं चांस लेंगे तो फिर क्या बने रहेंगे? अपने अपने सेंटर की शिक्षक ही बने रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, जैसे एक स्थान पर रहते हुए भी मधुबन निवासी क्या करते हैं? मधुबन में क्या करते हैं? चारों ओर का प्लान बनाते हैं। सिर्फ मधुबन का नहीं, लेकिन चारों ओर का बनाते। तो वैसे ही हर कोई बाबा का बच्चा जहां पर भी रहता हो, लेकिन अपनी बुद्धि बेहद में रखकर बेहद के प्लान्स बनाते रहे, है ना? तो जो मन बुद्धि से चक्कर लगाएगा, मनसा सेवा करेगा, स्वयं को पावरफुल बनाएगा, तो वो क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो फिर बाबा ने क्या कहा, नष्टो मोहा बनने के लिए कैसे हम सेंटर्स के बहनों के लिए और हम गृहस्थियों के लिए बताया बाबा ने आज? ओम शांति दीदी, इसमें जी। दो प्रकार बोला कि जिसमें लौकिक संबंध में भी नष्टमोह रहना है और सेवा संबंध में रहना है। जैसे कि लौकिक में हम लोग का अगर सही ढंग से ये रहेगा, हमारा नष्टमोह नहीं रहेंगे, अटैचमेंट रहेगा, तब बानी आप लोग बानी चलाएंगे। और ऐसे ही सेवा संबंध में जो टीचर्स है उनके लिए भी बोला कि आने वाले जो स्टूडेंट्स है और जो उसी में आते हैं उस पर वो लोग बानी चलाएंगे, स्टूडेंट्स बानी चलाएंगे। अगर हाँ अटैचमेंट ज्यादा रहेगा तो मोह रहेगा तो। जी, है ना? तो दीदी ओम शांति। दीदी मतलब ये बताए टीचर्स के बारे में, यदि उनको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाए, एक सेंटर से दूसरे, तो उनको जिज्ञासुओं के प्रति ये तरस पड़ेगा कि ये नहीं, इनका क्या होगा, मैं चली जाऊंगी। तो ये सब भावनाएं नहीं आने चाहिए। नष्टो मोहा मतलब बाबा ने हमें जिस स्थान पर भेजा वहां पूर्ण उससे अपनी लगन से फिर उस स्थान पर सेवा दें। जी, दीदी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी से भी, संबंधों हाँ में भी नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं जो सेवाएं हैं स्थान से भी। अलौकिक वगैरह, तो उसमें भी किसी से भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हम्म। और जब ऐसा होगा, अटैचमेंट फ्री माना लगाव मुक्त रहेंगे, बेहद का वैराग्य होगा, तब ही जय जयकार होगी।
नहीं तो आपको मोह में देखकर वो समझाएंगे और उनको मोह में देखकर हम समझाएंगे। गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी फिर, है ना। तो इसीलिए महीन चेकिंग करके चेंज करना है, एवर रेडी बनना है और अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवार्थ चल रहे हैं, ऐसा हमको रहना है। ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। फिर बाबा ने क्या कहा कि लगाव की निशानी क्या बताई? दीदी बुद्धि बाबा ने बार बार भाव से हटती जाएगी। हाँ, और फिर इसके कारण, हाँ चलो, अगर ऐसा हो रहा है तो बाबा ने क्या समझाया है इसके ऊपर? अगर किसी के प्रति लगाव हो या फिर किसी के विशेषता के प्रति या फिर किसी के कोई विशेष गुण है तो उसके प्रति अगर हमारा अगर अटैचमेंट है तो भी हमारा जो है लगाव झुकाव उसके प्रति हो जाएगा और उसी के प्रति ही बुद्धि बार बार जाएगा, संकल्प उसी के प्रति चलेगा। तो इसलिए बाबा ने बोला कि बेहद का वैराग्य होना चाहिए, कोई अटैचमेंट ना हो कोई प्रकार के। अपने हाँ आप से भी लगाव न हो। हाँ, है ना, कि कोई अपनी विशेषता, सेंटर, स्थूल साधन, है ना, और कुछ भी जिज्ञासु कहो, ये सभी बातें जो है ना लगाव में लेकर आती है हम आत्माओं को, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अपनी विशेषता से अगर हो रहा है लगाव, तो क्या समझाया बाबा ने? दीदी ये बाबा ने दी है विशेषता औरों को देने के लिए, हम सिर्फ निमित्त हैं, ये हमारी विशेषता है ही नहीं। जी, है ना। दीदी तो बाबा बोलते हैं इसमें अभिमान आ जाता है, अपने विशेषता में लगाव रखने से अभिमान आ जाता है। तो ये अच्छा सोचिए था। कि बाबा से मिला हुआ वर्षा है जो हम निमित्त बन के दूसरी आत्माओं को दे रहे हैं। हाँ, करेक्ट, है ना। तो लगाव होगा तो भी उसे कैसे परिवर्तन करना है, नष्ट ओम मोह शांति। बनाने के लिए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। जब दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। मतलब लगाव होता भी है, मोह होता भी है, तो उससे नष्ट मोह बनाने के लिए क्या क्या हमें सोचना है ना, और क्या क्या सोचकर उसे अप्लाई करना है, तो हम सहज ही नष्ट मोह बनेंगे और वैराग्य वृत्ति को धारण कर सकेंगे। फिर बाबा क्या कहते हैं कि अभी क्या करना है, कैसा मतलब संगठन आपका होना चाहिए। और अभी अभी बाबा कहते ज्ञान से सेवा करने में होशियार है, ये तो सब महसूस करते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा बताती है, ये तो सब मानते हैं। लेकिन इससे ज्यादा और क्या बताया बाबा ने, अभी उनको और एक स्टेप पता चले, अनुभव करे, इसके लिए। दीदी बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए। उनकी जलने में, देखने में, भूलने में सबको ये महसूस हुआ कि ये बेहद के वैरागी हैं। जी, ज्ञान सुधा से तो बहन जी सेवा करते बोलिए। हैं, लेकिन यह महसूस करें ये बेहद के वैराग्य का भी अनुभव करें दीदी। हाँ, सुधा बहन जी आप बताइए। हाँ दीदी, बाबा कहते हैं कि ज्ञान से सेवा करने में तो होशियार हो, लेकिन अब ये महसूस करना चाहिए कि अब बेहद का वैराग्य अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करें, स्वयं भी अनुभव हाँ करें तो दूसरे अनुभव करें। हाँ, ताकि मतलब सिर्फ सुनने में अच्छा अच्छा तो कहा, लेकिन जब अनुभव वो करेंगे तब बात बनेगी, है ना। तो पहले आपको बेहद के वैराग्य का अनुभव करना है और आपके अनुभव से फिर वह अनुभव करेंगे, राइट। तो इस तरह से बहुत अच्छी मुरली रही, छोटी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। टीचर्स के लिए महावाक्यों का उच्चारण किया है, तो इसे कभी नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर पे रहने वाली बहनों को ही ये बाबा ने कहा है, नहीं। बाहर सेंटर होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ अपॉइंट तो बाबा को करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन जो टीचर की क्वालिटीज है, मेहनत है, बाबा किसको टीचर कहते हैं,
पुरुषार्थ के आधार पर बाबा ने टीचर नाम दिया है ना? पुरुषार्थ के आधार पर बाबा ने टीचर नाम दिया है। तो इस तरह से बाबा ने आज मुरली चलाई। फिर साकार मुरली की कौन सी पॉइंट्स मैच करती है आज? ओम शांति। दीदी साकार मूल्य में है कि और एक अपने स्टेट्स के लिए कहेंगे, हमारा गुजरात है, हमारा गुजरात है और हमारा राजस्थान है। हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। ये पॉइंट मैच कर रही है दीदी। आज जैसे बेहद की सेवा के बारे में बाबा बोले तो वरदान भी पूरा मैच कर रहा है। जैसे हमको तीनों स्वरूप से करना है, वाणी कर्म मन वाणी कर्म। तो हम बेहद के बैरागी बनेंगे तभी ये कर पाएंगे ना, तीनों एक साथ। करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी। और ये भी कि ये संगम युग है ही चढ़ती कला का युग। तो इसमें ये कि अपना ज्ञान योग धारणा सेवा से ही हम अपना भाग्य यानी चढ़ती कला होती हमारी। तो इसमें भी सेवा को बताया है। जी दीदी। और एक धारणा में भी पॉइंट है कि गरीब निवाज बाप भारत को गरीब से साहूकार बनाने आए हैं, उनका पूरा मददगार बनना है। और अव्यक्त मूल्य में है कि विश्व के निमित्त बनी हुई हम मास्टर शिक्षक हैं, यानी हम बाबा का जो मददगार बनते हैं वो विश्व के लिए भी निमित्त बन जाते हैं। दीदी वर्षा के बारे में भी दोनों मुरलियों में आया है। बाबा कहते कि बाप से सतयुगी की बादशाही का वर्षा ले लो। और आज अव्यक्त वाणी में भी कहा है कि अपने में जो कोई विशेषता है उससे भी लगाव नहीं होना चाहिए। बुद्धि में समझना है कि ये बाप से मिला हुआ वर्षा है। वर्षा शब्द दोनों में आया है। दीदी आज का स्लोगन भी दीदी बहुत अच्छा था। आज बाबा ने आज का स्लोगन में बोला है कि जो ऊंच ब्राह्मण वह है जो कि अपनी शक्ति से बुरे को भी अच्छे में बदल दे। और अव्यक्त मुरली में भी दीदी इसी पॉइंट का और महीनता से बाबा ने बताया है कि हम जो है पहले हद में मतलब ना हो और हमारा हमेशा जो है बेहद की स्थिति हो, बेहद की बैरागी स्थिति हो, तभी हम जो है बेहद की सेवा कर पाएंगे। जी दीदी इस पॉइंट में ये भी हो सकता है, अब बेहद का बैराग का हम खुद अनुभव करेंगे तो दूसरे भी हमको भी हम अनुभव करा पाएंगे। जी ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे ना बहन जी? नहीं, बोलिए आप। जैसे कि आज की साकार मुरली में एक पॉइंट था कि एक ही बात का फिक्र रखना है कि मैं स्वयं का कल्याण कैसे करूं और विश्व कल्याण कैसे करूं। ऐसे ही बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में भी बेहद की सेवा के प्लान, बस इसी का ही फिक्र रखना है, बाकी किसी भी हद की चिंता में और फिक्र में हमको नहीं जाना। ये पॉइंट है। और एक पॉइंट जो है, एक बहन ने भी बताया, मेरा कहने से मोह आता है। और बाबा भी कह रहे हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है। अगर हम मेरा करेंगे तो फिर छोटे छोटे राजा बनेंगे। और एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति रखने से और बेहद के प्लान बनाने से हम चारों तरफ बेहद के प्लान बनाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ऐसे ही बाबा साकार मुरली में भी ये बता रहे थे कि समय आने पर आप ही हमें स्वर्ग के सतयुग के साक्षात्कार होते रहेंगे। ऐसे ही आज की अव्यक्त मुरली में बाबा बता रहे थे कि वो जो विशेषताएं हैं वो बेहद की वैराग्य वृत्ति जिनकी होगी उनकी विशेषताएं आप ही अन्य को भी दिखाए। और साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि तुम विश्व का मालिक हो। जैसे वहां पर कैसे बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। और बच्ची का चेहरा देखकर चेहरा देखा तो उतर जाता है उनका चेहरा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर इस शरीर के आधार पर वर्षा नहीं मिलता है, मतलब बेहद की हद के आधार पर वर्षा नहीं मिलता है। हद के आधार पर वर्षा हद का मिलता है, लेकिन हम आत्मा है, इस आधार पर शिव बाबा से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सभी को वर्षा मिलता है। तो यह बेहद का विश्व का मालिक और बेहद के बच्चे, ये जो बेहद की बात आई है वो आज अव्यक्त मुरली से मैच करती है। और दीदी आज कि जैसे बाबा ने बताया कि चक्रवर्ती राजा बनना है, छोटे छोटे राजा नहीं बनना है। तो साकार मूल्य में भी है कि राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं वो छोटे मर्तबे वालों को उन्हों को इज्जत रखते हैं और दरबार में भी नंबरवार बिठाते हैं।
जी, बहुत अच्छा। अनीता बहन बोलिए। अनीता बहन आप बोल रहे थे ना? वो आज वो भी पॉइंट था ना, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, मतलब तीनों प्रकार से मन वचन कर्म से कार्य करना है, और शरीर आत्मा से ढकी हुई है। हाँ। और त्रिमूर्ति का भी तीनों मत कार्य हम लोग को करने थे ना आज पॉइंट। जी, जी, है ना? तो बेहद दीदी के आज बिना सतयुग के बारे में बाबा ने बहुत बताया, मतलब आज सतयुग में हम कैसे स्वर्ग में कितने सुखों में रहेंगे, सोने चांदी के महल होंगे। हाँ, सत्य की बहुत सारी पॉइंट्स आई है आज, अच्छी जी आई जी, है। फिर बहुत बताया जी बाबा ने। हाँ, सोमनाथ के मंदिर के भी बारे में बताया बाबा ने कि इतना धन हाँ। किसी मंदिर में लगा ही नहीं होगा, है ना? जो जी, मूल्य 17 बार, कितने 11 17 बार, अटैक, हाँ। 17 बार। जी, है ना? मथुरा वृंदावन के बारे में भी बताया आज। और दीदी एक वो भी पॉइंट बताया था कि जैसे लक्ष्मी नारायण थे, तो उनको विस्मृत नहीं बोलते हैं कि याद दिलाएंगे, वहां पर अगर परमात्मा आ जाए तो उनको अपने मतलब समझ में ही नहीं आएगा ज्ञान। और जब यहाँ पर अगर द्वापर में भी आएंगे तो नहीं समझ में आएगा, जब कलयुग में परमात्मा आते हैं तभी ज्ञान समझ में आता है, ऐसे बताया ना। हाँ, एक उनको पॉइंट था, स्मृति भूल जाती, क्योंकि ये भूल स्मृति जाती है। रखेंगे तो वो सुख ही नहीं ले पाएंगे उसका। जी। अब अगर उनको पहले ही बता दिया जाएगा नीचे गिरेंगे तो वो लोग फिर वो सुख ही नहीं रहेगा, उनको एंजॉय नहीं हाँ, करेंगे। नहीं कर सकेंगे, है ना? तो इसीलिए इसी समय पर वो बाबा उसकी नॉलेज देते हैं। और क्या बताया? ओम दीदी शांति। कि आज किसी बाबा ने धारणा में बताया कि आदि अंत्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है, एक सत्प्रधान बनने की चिंता रखनी है। हाँ, और नशा शब्द भी आया है दोनों मुरली में। तुम बच्चों को बहुत नशा है, और बाबा इधर भी बेहद के नशे की बात करते हैं। तो दोनों मुरली में नशा शब्द भी आया है। और बहुत अच्छा बताया शुभश्री बहन आपने। दीदी और आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बोला है कि किसी स्थान के प्रति हमारा अटैचमेंट ना हो, कि मेरा ये एरिया है, मेरा ये स्टेट है, और मैं गुजरात की हूँ, मैं यहाँ की हूँ। और हमेशा जो है हमारा बुद्धि बेहद में रहना चाहिए, कि क्योंकि हम जो है निमित्त आत्माएं हैं, और बाबा हमको निमित्त बनाया है विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए, अपना राइट हैंड बनाया है। तो हम जो है अपने आप को निमित्त समझ के हमेशा हमारे बुद्धि बेहद में रहे, तभी हम बेहद की सेवा कर पाएंगे, और विश्व कल्याण की सेवा में हम अपने आप को निमित्त बना सकेंगे और बाप की मददगार बन सकेंगे। आज का प्रश्न उत्तर भी मैच कर। दीदी ब्लाइंड फेथ का भी बताया है बाबा ने, कि ब्लाइंड फेथ नहीं, खूब बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं और उसका अर्थ तो जानते नहीं कि क्यों बनाते हैं, तो ये ब्लाइंड फेथ है। जी, आज का प्रश्न उत्तर भी मैच करता है। कोई बता सकता है कैसे मैच करता है? कौन सा टाइटल बाबा बाबा बाप का कौन सा? हाँ, देवी देवताओं को नहीं दे, श्री कृष्ण को नहीं दे सकते। तो ये कैसे मैच करती है? ये भी पॉइंट मैच करती है। कोई बता सकता है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सेवा की है दीदी, और उन्होंने पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण ने तो कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं, वो तो बनी बनाई प्रारब्ध भोग रहे हैं दीदी। और दीदी आज के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें बाबा ने बोला है कि जैसे हड्डी हड्डी सेवा करके बाबा ने भी मतलब दिखाया कि अपने आप को, तो वैसे हम बच्चों को भी वैसे ही हमें हड्डी हड्डी स्वाहा करना है, और हमेशा अपना तन मन धन अगर हम हमेशा अगर सफल करेंगे तो हमारे अंदर भी रूहानी खुशी रहेगी, और उतना ही हमेशा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। दीदी बाबा बोलते हैं कि गरीब निवास का टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा तो अभोक्ता है ना, वो कुछ भोगते नहीं है, और श्री कृष्ण धनवान बनते हैं और सत्युग का सुख भोगते हैं। हाँ, तो देखो जो कर्तव्य किया है ना जो बाबा बाबा ने। ने जो गरीब निवास है, यानी जब बाबा आते हैं तो एक साथ पूरे विश्व को एक साथ चेंज करते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मतलब सतयुग में आते हैं। हद और बेहद के हिसाब से हद, देखेंगे हाँ तो हाँ, एक श्री साथ कृष्ण बहुत पूरे विश्व को चेंज करते हैं।
तो ओम श्री शांति दीदी, कृष्ण हो, जो हाँ बाबा ने आज प्रश्न में बताया कि श्री कृष्ण से बहुत धनवान है और ऐसे ऐसे धनवान का अर्थ ऐसे है कि वो कोई कर्म बंधन, आज साकार मूल में बाबा बताए कि कर्म बंधन में वो बंधन में जाते नहीं, ज्ञान धन में धनवान है, कोई स्थूल धन नहीं। ज्ञान धन, जो धन बाबा हमें जो अभी संगम पर ज्ञान धन से भरपूर करे हैं, श्री कृष्ण ने ज्ञान धन में भरपूर है, कोई स्थूल धन नहीं। तो स्थूल धन तो हमें मिलता ही है सत्य युग में। तो बाबा ने यही बताया, मुझे यह लगा दीदी। ठीक है, अच्छा बताया। श्री कृष्ण है हद और बाबा है बेहद। तो जहाँ हमारा जो चल रहा है अव्यक्त मुरली आज का जो चला हद और बेहद के बारे में, तो इस तरह से हम बाबा जो कर्तव्य करते हैं वो बेहद में कर्तव्य करते हैं। दीदी ओम शांति, एक पॉइंट और बताओ दीदी। जो श्री कृष्ण नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से हद और बेहद का जो कॉम्बिनेशन बताया आज के प्रश्न उत्तर में, वो हमारी अव्यक्त मुरली से मैच करता है। अभी बोलिए रेखा बहन, बोलिए। जी सॉरी दीदी। दीदी वो ये बोल रही हूँ कि जैसे बाबा अभोक्ता है, तो वो बोलते हैं वो सबसे ज्यादा कर्तव्य जो करते हैं वो बाबा करते हैं, और जो भोगी भोक्ता होते हैं वो कहते हैं कम करते हैं, यानी कर्तापन उनमें नहीं होता है। कि दीदी इसका थोड़ा सा बताइए, मैंने मुरली में ये सुना था इसलिए मैं बोल रही हूँ। सही हाँ। बताया, सही बताया और सही सुना है ना। तो डिटैच्ड होते बाबा, अभोक्ता होते ना, कुछ भी अपने लिए नहीं करते ना, निस्वार्थ करते हैं। तो इस तरह से सब कुछ हद बेहद का होता है, और बेहद का करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा, डिटैच रहना पड़ेगा, ज्यादा स्वीकार नहीं करना पड़ेगा साइड सीन्स को, ना अच्छे ना बुरे, बस जर्नी पर अंतिम डेस्टिनेशन जो है वहीं पर मुझे पहुंचना है, यही लक्ष्य रख के आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए आज अभी हम दीदी एक क्वेश्चन का आंसर, जैसे हम लोग कोर्स करवाते हैं तो सबके नाम लिए हुए हैं, तो बोलते हैं कि अगर सारा दिन हम लोग को यही चीज याद करें तो अपने गुरु का नाम कब लेंगे, तो इसका क्या आंसर दें? बोलना नहीं हो रहा है तो मत लो ना, 7 दिन मत लो। नहीं, मैंने बोला भले आप वो भी करो और लेकिन इसको भी याद करो, तो बोलते हैं सारा दिन तो आप बोल रहे इसी को ही करो, तो मैं अपना कैसे नाम लूं? तो मैंने कहा वो अमृत वेले या जब भी लेना हो लो भले। बस ऐसे ही बोला, भी 7 दिन के बच्चे को क्या बोलना है, चॉइस तो देनी पड़ेगी उनको, है ना। जो जी। आपको ठीक लगता है वो करो, ऐसे बोलने का, शुरू में फोर्स तो नहीं कर सकते क्योंकि और जैसे श्याम सुंदर मतलब कृष्ण के लिए, तो भाई यहाँ पर कृष्ण काला हुआ था, वो सत्युग के लिए गोरा दिखाया ना, तो उन लोग ये चीज समझ ही नहीं रहे थे, तो कैसे उनको समझाएं? नहीं, ओ बाबा, ये इतनी बड़ी बात एकदम 7 दिन के कोर्स में नहीं समझेंगे, है अच्छा, ना। नहीं समझ। हाँ, हाँ तो 7 दिन के कोर्स के लिए भी ज्ञान भरपूर है, लेकिन उसमें का सार सार ही आपको सुनाना है। बहुत जी विस्तार में जाएंगे तो वो 7 दिन भी नहीं सुन पाएंगे, फिर भाग जाएंगे, सेवा जी नहीं होगी, है ना। जी जी तो जी बहुत हल्का फुल्का लाइट, मतलब नर्सरी केजी की तरह सिलेबस उनको लेना है, ठीक है। जी अभी जी। स्टार्ट के लिए आज का प्रश्न है कि आज की मुरली में सभी को हैंड रेस करना है, किसी को भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, हैंड रेस करना है, ठीक है। आज की मुरली में बाबा ने कितने प्रकार के लगाव बताए हैं और वह कौन से है। जी, तो सबसे पहले रेखा बहन ने हैंड रेस किया है, तो कितने हैं वो डिजिट्स में बताना है, और कौन से है वो फिर
बताना है। जैसे आपने जितने भी डिजिट्स बताए, जितना भी डिजिट में बताया है उतने के आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है? ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं दीदी होना चाहिए। मेरे को तो 5 समझ में आए हैं दीदी, अब पता नहीं हो सकता ज्यादा भी हो। पहला यानी अपनी सेवा से लगाओ, सेंटर से लगाओ, जिज्ञासु से लगाओ, अपनी विशेषता से लगाओ, और इन्हें अपने लगाओ मतलब विशेषता से लगाओ, और ये अभिमान आ जाता है, मतलब कि मैं ही सब कुछ करती हूँ, इस टाइप से। दीदी जी, आपने जितने भी बताए एकदम सही बताए। जी। और जानवी बहन आप बताइए। ओम शांति। और हम्म, अपने भी संबंध है उनसे लगाओ। और कितने प्रकार के लगाव बताए हैं, नंबर बताइए फिर बताइए सारे। 3 प्रकार के लगाओ। पहले तो हमारे नहीं सेवा नहीं, शिवाबाई जी आप बताइए। दीदी आज बाबा ने मुख्य रूप से 2 प्रकार के लगाव के बारे में बताया। एक है स्थूल और एक सूक्ष्म लगाव। जो स्थूल लगाव है वो किसी के प्रति, कितने लगाव है, कितने प्रकार के हैं वो बताइए और फिर फटाफट नाम बताइए। दीदी 2 प्रकार की बताया कि मतलब कि कोई एरिया के वाइज, जैसे अपना अगर अटैचमेंट है कि ये मेरा स्थान है, ये मेरा सेंटर है, और एक गगन जो भाई है जी आप सूक्ष्म बताइए। लगाव। नहीं, गगन भाई जी आप बताइए। हद के और बेहद के 2 लगाव है। अच्छा, सुधा बहन आप बताइए। दीदी 2 प्रकार के बताए कि अपने आप से भी लगाव ना हो, अपने ज्ञान की विशेषता से भी लगाव ना हो। अच्छा, मिली बहन आप बताइए। बहन है कि भाई ये पता नहीं, बताइए। ठीक है, शुभश्री बहन आप बताइए कितने हैं, नंबर बताना है और फिर बाकी के बताना है। ओम शांति दीदी। 4 लगाव है। पहला अपने आप से, और दूसरे नहीं, अन्य 4। आत्माओं। कविता बहन बताइए। दीदी ओम शांति। दीदी 6 प्रकार के लगाओ। हम्म, सेवा से, सेंटर से, जिज्ञासुओं से, और लौकिक संबंध सेवा और अलौकिक सेवा का संबंध, और अपनी विशेषताओं से लगाओ। मयूरी बहन आप बताइए। सेंटर से, जिज्ञासुओं से, कितने प्रकार के 4 हैं? 4 हाँ 4 प्रकार के हैं। सेंटर से, जिज्ञासुओं से, अपनी खुद की विशेषताओं से, और जो साधन होते हैं, भौतिक साधन या जो भी साधन अपनाते हैं सेवा में, उनसे। हाँ, तो आंसर जो है सभी ने सही बताया है। जितने भी लगाव बताए हैं ना, कम ज्यादा बताए हैं, लेकिन आंसर सही है। सिर्फ डिजिट्स और मतलब जितनी संख्या होनी चाहिए ना लगाव की, उतनी नहीं है। तो टोटल जो है 7 प्रकार के लगाव आज की मुरली में बाबा ने बताए हैं। वो इस तरह से है: सेंटर्स, जिज्ञासु, अच्छी सेवा, अपने शरीर से उपराम अर्थात शरीर से भी लगाव ना हो, अपने आप से लगाव ना हो, अपनी ज्ञान की विशेषता से लगाव, और स्थूल और सूक्ष्म साधन, इन दोनों के भी लगाव की बात बाबा ने आज की है। तो सबसे ज्यादा कविता बहन ने बताए हैं, फिर उसके बाद रेखा बहन ने बताए। तो दोनों को भी आज का स्टार हम बनाते हैं, और आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो जो आप आज क्लास के स्टार बन गए। तो इस तरह से बाबा की मुरली में आज इतने प्रकार के लगाव बताए जिससे हमें मुक्त बनना है बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने के लिए। तो आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला।